डू वी यूज़ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस फॉर हैबिचुअल एक्शंस? क्या हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को हैबिचुअल एक्शंस के लिए यूज़ करते हैं? हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का आपका जो वीडियो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। आपको आज मैं जो कॉन्सेप्ट समझाने वाली हूँ आपने बहुत ही ध्यान से समझना है। यूजुअली वी से आई ऑलवेज डू समथिंग। आमतौर पर हम कहते हैं कि हम कोई काम हमेशा करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई गो टू वर्क बाय कार। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप कोई भी ऐसा सेंटेंस बनाएं, आई गो टू वर्क बाय कार, यानी कि आप बता रहे हो कि ये आपकी हैबिट है कि आप हमेशा कार से काम पर जाते हो। वी कैन ऑल्सो से आई एम ऑलवेज डूइंग समथिंग। लेकिन हम ऐसा भी कह सकते हैं कि मैं हमेशा कोई काम कर रहा होता हूँ या कर रही होती हूँ। बट दिस हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग। लेकिन उसका एक डिफरेंट मीनिंग होता है, कुछ अलग मीनिंग होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि उसका वो मीनिंग क्या होता है। आपने ध्यान से देखना है वीडियो को, ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए और आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे। तो चलिए बढ़ते हैं हम इस कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी की तरफ। आपने ध्यान से देखना है और समझने की पूरी कोशिश करनी है। आई हैव लॉस्ट माई की अगेन। आई एम ऑलवेज लूजिंग थिंग्स। मैंने अपनी चाबी को फिर से खो दिया है। मैं हमेशा चीज़ों को खोता रहता हूँ या खोती रहती हूँ। देखिए, तो यहाँ पर आपने ऑलवेज वर्ड को यूज़ किया है, लेकिन इसका मीनिंग ये नहीं है कि आप हमेशा वो काम करते हो। आई एम ऑलवेज लूजिंग थिंग्स डजेंट मीन दैट आई लूज थिंग्स एवरी टाइम। इसका मीनिंग ये नहीं है कि आप हमेशा चीज़ों को खोते रहते हो। तो इसका मीनिंग क्या है, आपने ध्यान से देखना है कि इसका मीनिंग क्या है। यहाँ पर चाहे ऑलवेज वर्ड का मीनिंग यूज़ हुआ है, वर्ड को हमने यूज़ किया है, लेकिन इसका मीनिंग उस सेंस में नहीं है। तो आपने ध्यान से समझना है कि इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग है that you always lose things more often than normal. It means I lose things more often than normal. Okay? इसका मीनिंग है कि मैं चीज़ों को नॉर्मल से ज़्यादा बार खोता हूँ। ठीक है, उसको खोते रहता हूँ। तो आई होप आपको अच्छी तरह से डिफरेंस क्लियर हो गया। चाहे आपने ऑलवेज वर्ड को यहाँ पर यूज़ किया है, लेकिन इसका मीनिंग ये नहीं है। इसका मीनिंग है कि आप नॉर्मल से ज़्यादा बार चीज़ों को खोते रहते हो। ओके, तो आपने इसका डिफरेंस जो है आपस में, उसे अच्छी तरह से समझना है। यू आर ऑलवेज वॉचिंग टेलीविज़न। यू शुड डू समथिंग क्रिएटिव। देखिए, यहाँ पर भी आर ऑलवेज वॉचिंग लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को यूज़ किया गया है हैबिचुअल एक्शंस के लिए। तो यहाँ पर आपने, अगर आप ऐसे लिखोगे यू ऑलवेज वॉच टेलीविज़न, तो ये जो है वो रॉन्ग हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज़ नहीं करना है। यहाँ पर आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को यूज़ करना है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, जब भी आप कोई नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हो तब आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को यूज़ करना है। नेगेटिव सेंस में आप उसे यूज़ कर रहे हो। देखिए, यहाँ पर दो सेंटेंसेस हैं। करण इज़ नेवर सेटिस्फाइड, ही ऑलवेज कंप्लेन्स। करण कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होता, वो हमेशा कंप्लेंट करता है। इज़ इट अ करेक्ट सेंटेंस? आपने सोचना है कि ये क्या करेक्ट सेंटेंस है। ये आपके लिए होमवर्क है और आपने इस होमवर्क को ज़रूर करना है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो वीडियो को आप फिर से देख सकते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपने इसे करेक्ट करके किस तरह से लिखना है अगर ये रॉन्ग है। तो इसका आपका जो आंसर है आपने मुझे कॉमेंट बॉक्स में भेजना है। ओके, आई होप आपको आज का लेसन अच्छी तरह से समझ में आ गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Please subscribe to my channel. Thank you.